It will change Kerala. It will be a new era, a new Kerala. केरल जो अब केरलम हो चुका है और अब वहां के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी कर दिया है। भले ही 10 दिन लग गए, लेकिन कांग्रेस ने अब वीडी सतीशन के नाम का ऐलान कर दिया है। कौन है और राहुल गांधी के करीबी सांसद केसी वेणुगोपाल का पत्ता कैसे कट हुआ, कैसे छात्र राजनीति से निकलते हुए वीडी सतीशन अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, सब कुछ जानेंगे। विश्वनाथ सर हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? अभी तो वीडी सतीशन चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं जी। अब उन्होंने बहुत तगड़े रेस में गांधी परिवार के सबसे करीबी केसी वेणुगोपाल को शिकस्त दी है और ये उनके लिए आसान नहीं था। बहुत ही उन्होंने संघर्ष किया है इनके लेकर। असल में तो मैं बताऊं कि ये शुरू के आप देखें कि वहाँ पे 3 नाम थे। ठीक है। केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथला। रमेश चन्नीथला सबसे सीनियर मोस्ट जिसको कह सकते हैं विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं वहाँ के। उन्होंने कहा जाता है कि वो इन दोनों नेताओं को उन्होंने राजनीति सिखाई। बिल्कुल, लंबा अनुभव रहा है। लंबा अनुभव रहा है। मगर सतीशन की जो फाइनल रेस बची, उसमें 2 बचे। ठीक है। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन। वीडी सतीशन को अगर कहे तो सीएम बनाने का श्रेय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को देना चाहिए। अच्छा, कैसे? जब एक जानकारी आई वहां से कि केसी वेणुगोपाल के पास 43 विधायक हैं, कांग्रेस के 63 विधायक जीते हैं। ठीक है। यूडीएफ के पास 102 विधायकों का बहुमत वो संख्या है यूडीएफ के पास। अगर आप देखें कि 63 में से 47 अगर किसी वेणुगोपाल के साथ थे तो इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं था। बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो फिर इनके साथ में आए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। अच्छा जी। और उन्होंने कहा कि भाई ये एक लोकल नेता हैं, इन्होंने चुनाव में ग्राउंड पे काम किया है। ठीक है। केसी वेणुगोपाल बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं, अच्छे रणनीतिकार रहे। आपको ये भी बताऊं कि जो जीते हैं कांग्रेस के टिकट पे, जो 63 जीते हैं, वो मैक्सिमम केसी वेणुगोपाल के समर्थक ही हैं। बिल्कुल। वो क्योंकि उन्होंने टिकट उन्होंने बांटा था और जो टिकटें बटी थी वो जीत के आए, तो ज़्यादा समर्थक उनके हैं। मगर ग्राउंड पे जिस तरह से इनकी पकड़ है, आप इसको एक लाइन में मैं कहूँ, केसी वेणुगोपाल की विधायकों पे पकड़ थी, इनका संगठन पे, केरल कांग्रेस के संगठन पे इनकी पकड़ है, ग्राउंड पे पकड़ है, इसलिए इनको चीफ मिनिस्टर इसलिए राहुल गांधी के करीबी और पूरे गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जा रहे थे केसी वेणुगोपाल। माने जा रहे थे कि भाई अब तो बस नाम लेना और बाकी है। समर्थक भी बिल्कुल जोश में थे। हाँ, तकरीबन यही स्थिति थी। मगर पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम को देखिए। एक आपने देखा हुआ, आपने भी सोशल मीडिया पे, केरल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो शहरों में, गांव में सतीशन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। और एक पोस्टर भी लगा कि अगर केसी वेणुगोपाल को थोपा गया तो जो वायनाड है उसका हाल अमेठी वाला कर देंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका ग्राउंड पे इनकी पकड़ कितनी है। ग्राउंड पर पकड़ इनकी पकड़ थी। छात्र राजनीति से खुद आए हैं, पेशे से वकील रहे हैं और केरल हाई कोर्ट में खुद प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इनको राजनीति करने और सिखाने की जरूरत इनकी भी नहीं है। और लेफ्ट के शासन के दौरान जब 2 नेता थे जो इन्होंने सबसे ज्यादा विजन के लिए खिलाफ मोर्चा खोला, विधानसभा में लड़े, सड़क पे लड़े, प्रदर्शन किया, तो उसमें वीडी सतीशन सबसे बड़े नाम रहे। इसके अलावा रमेश चन्नीथला भी थे। मगर वीडी सतीशन ने जो 5 साल तक, जो पूरे 5 साल तक पूरा मोर्चा खोले रखा था विजन के खिलाफ। तो लेफ्ट के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं को अगर आप मौका मिल रहा है तो जाहिर तौर से जो केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया होगा कि भाई इनको मौका देना चाहिए। मगर इसके पीछे का एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। केरल में एक मैंने कही है कि केरल कांग्रेस के साथ एक ट्रेजेडी भी रही है। ठीक है। ट्रेजेडी रही है कि के करुणाकरण कई बार चीफ मिनिस्टर बने, मगर सिर्फ एक बार वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। अच्छा। उसके बाद AK एंटनी भी 5 साल का कार्यकाल उन्होंने भी पूरा किया, मगर उनके कार्यकाल में कई बार ऐसी आई कि सरकार उनकी जाने वाली है, कोई नया चीफ मिनिस्टर। गुटबाजी बहुत है केरल कांग्रेस में, और हर एक बार उनको पार्टी के अंदर से ही जो चीफ मिनिस्टर उनको चुनौती मिलती है। तो केसी वेणुगोपाल के रहते हुए क्या वीडी सतीशन अपने 5 साल पूरे कर पाएंगे? राजनीति वहाँ की सही से हो पाएगी? देखिए, ये बड़ा
भविष्य का ये प्रश्न है, मगर तत्काल में तो सीएम हैं ही, मगर भविष्य में ये बड़ी कड़ी चुनौती होने वाली है कांग्रेस के लिए केरल में, क्योंकि वेणुगोपाल, मुझे नहीं लगता कि उनके समर्थक विधायक खुद केसी वेणुगोपाल सरेंडर करेंगे। बिल्कुल। कि आप एक बड़ा पद, बड़ा मौका आता है, वो भी 10 साल के बाद कांग्रेस को केरल में मिला है, उसको वो आसानी से छोड़ दें, ऐसा मुझे नहीं लगता। मगर हम लोग भी इंतजार कर सकते हैं, देखते हैं। मगर जो परंपरा रवायत रही है कांग्रेस के अंदर, यही रही है बिल्कुल, कि भाई कि जो सीएम है वो चैन से बैठा नहीं है, पार्टी के अंदर से ही उसको चुनौती मिल जाती हो सकता है कि इस 5 साल के कार्यकाल में दरारें एक बार फिर केरल कांग्रेस में देखने को मिलें। संभवतः अभी ये कहना अभी लेकिन जैसे कि आपने एक बात कही कि वो छात्र राजनीति से निकले हैं और उनकी जो पकड़ है वो ग्राउंड पर सबसे ज्यादा रही है। साल 2001 से अब तक जो चुनाव नहीं आ रहे हैं, 6 बार एक ही विधानसभा सीट पारावुर से वो लगातार जीतते रहे, 6 बार से उनकी जीत है। और विधान, मैंने अब पहले भी कहा, विधानसभा के भीतर काफी मुखर रहे हैं। बिल्कुल। और विजयन सरकार के जो एज ए विरोधी, एज ए नेता, प्रतिपक्ष, मैंने एक प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी रहा है उनका। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इतना समय क्यों लगा? क्या केसी वेणुगोपाल को मनाया जा रहा था कि भाई हमें इनको बनाना है, क्योंकि समर्थक ज्यादा पक्ष में थे वीडी सतीशन के? हाँ, देखिए इसमें 2 चीजें हुई। इतने जो 4 तारीख से आज अपने पास 14 तारीख है, 10 दिन लगे हैं। 10 दिन में कई ऐसी चीजें हुई। आपको कथित तौर पे अजय माकन जो पर्यवेक्षक थे, उनकी फाइल लीक भी हुई, जिसमें केसी वेणुगोपाल का नाम भी दिखा। तो बवाल हुआ, और बवाल वहीं से शुरू हुआ। और तब जो केंद्रीय हाईकमान ने पूरी रणनीति देखी, विधायकों का मूड भांपा, विधायक क्या करना चाहते हैं, वहाँ के जो राज्य के नेता हैं उनसे बातचीत की। सबसे बड़ी है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो भी सतीशन के पक्ष में थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि आपके समर्थक 22 विधायक हैं उनके, इंडियन मुस्लिम लीग के। तो अगर आपको सरकार चलानी है कर्नाटक में, तो उनका समर्थन उनको चाहिए। आप उसके बगैर केरल में चल नहीं सकते। तो उनकी भी सुनी। तो ये कुल मिला के ये वीडी सतीशन जी को मौका मिल गया है। तो ये समीकरण बना जो कि मुस्लिम लीग के सबसे ज्यादा दबाव कहीं ना कहीं देखने को मिला, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जाकर वीडी सतीशन का नाम फाइनल होता है। और 10 दिन का जो समय लगा, इससे साफ तौर पर पता लगता है कि केरल कांग्रेस और फिर केंद्र की जो राजनीति है, उनका जो बिल्कुल परिवार जो यहाँ पर है। एक चीज और बताऊं, अब देखिए, अभी ये सांसद हैं केसी वेणुगोपाल। अब इन कांग्रेस के पास एक चुनौती ये भी है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो सांसद पद उनको छोड़ना पड़ता। बिल्कुल। अगर वो सांसद पद छोड़ेंगे और वहाँ पे पार्टी में ही मतभेद हो, तो उस सीट पे चुनाव लड़ना भी तो है। बिल्कुल। और जीतना भी है। तो जीत आसान भी नहीं होती। अगर आप संगठन में विद्रोह हो, संगठन में लोग असंतुष्ट हो, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप सिटिंग एमपी जो उनको खाली करवाओ और वहाँ उनको मुख्यमंत्री बना दो, फिर वहाँ पे आप चुनाव करवाओ। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क था। कांग्रेस ने जिस नाम को फाइनल किया है वीडी सतीशन के को, उनके खिलाफ भी कुछ बड़े तर्क थे, जैसे कि वो कभी मंत्री नहीं रहे, कोई बड़ा प्रशासनिक अनुभव लंबा उनका नहीं रहा, नए विधायकों में उनका समर्थन बस सीमित बताया जा रहा था कि बहुत सीमित समर्थन है उनका, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बनाया गया। तो क्या केरल कांग्रेस के लिए ये वाकई एक रिस्की काम होगा 5 साल के लिए? कि सीमित समर्थन क्या, देखिए सबसे बड़ा समर्थन तो जैसी चर्चा रही केसी वेणुगोपाल जी के साथ रही, मगर दूसरा चीज ये भी है कि उनके बाद रमेश चेन्नीथला और सतीशन जो 2 कंटेंडर थे, तो उसमें सतीशन नंबर 2 थे जिनके पास ज़्यादा समर्थक विधायक थे, और इसमें रमेश चेन्नीथला ने नंबर 3 पे था। हाँ, ये जो रमेश चेन्नीथला था का जो अभी का जो दौर आया, और सतीशन के पक्ष में जिस तरह से राज्य के नेताओं ने हामी भरी, तो फिर उसमें चेन्नीथला ने भी सतीशन का समर्थन किया, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनको मौका मिला है। ये समीकरण पूरा बन चुका है। 5 साल अब उनके लिए वाकई क्वेश्चन मार्क है अब पूरी तरह से कि केरल कांग्रेस किस तरह से अपने 5 साल को निभाती है। वादे किए हैं, 400 रुपए दिन की दिहाड़ी का भी वादा किया है, महिलाओं के लिए 1 साल में लाख रुपए तक की बात कही है। उनकी चुनौती वादे पूरे करना तो देखो हर एक सरकार की चुनौती है। उनकी चुनौती यही है, मुझे लगता है कि अगले 5 साल में कि केसी जो विधायक हैं उसमें अधिकतर केसी वेणुगोपाल के समर्थक हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, वो भी माना जाता है कि केसी वेणुगोपाल जी ने उनको वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दिलवाई है। मतलब
उनको अभी फिलहाल संगठन के भीतर से हो सकता है कि 6 महीने 1 साल तक उनको चुनौती ना मिले, पर उनके लिए मेन चुनौती यही होगी कि ये इनसे निपटे। अपने अंदर के माहौल को बनाए हाँ, रखना, कहीं वो अपने अंदर संगठन वाला ही। उनका क्या है कि संगठन के नेताओं, विधायकों, इन पे ज़्यादा इनको फोकस रखना होगा। काम तो खैर करना है ही, जो वादे किए हैं पूरा करना, क्योंकि लेफ्ट के खिलाफ केरल की जनता ने उनको बढ़िया मैंडेट दिया, 102 सीटें दी हैं यूडीएफ को। और इस तरह से दक्षिण के एक और राज्य में अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। भले ही लंबा वक्त लगा, 10 दिन का वक्त लगा, लेकिन फाइनली कांग्रेस ने अब वीडी सतीशन का नाम का ऐलान कर दिया है। कौन थे, साथ ही केसी वेणुगोपाल का नाम क्यों पत्ते से कटा, ये भी सर ने हमें समझाया। विश्वनाथ सर हमारे साथ थे, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।